हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड हाफ लेक्चर को कवर करूंगा और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि नीट में जितने भी सवाल पूछा जाएगा सभी सवाल इसी दोनों लेक्चर से होगा। तो आप बस क्या काम कीजिए, एनसीईआरटी निकालिए और जैसे जैसे मैं लाइन बाय लाइन मार्किंग करवाते जाऊँ वैसे वैसे मार्किंग करते जाइएगा और उसको लिख लिख करके याद कीजिएगा, तब जाकर के आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये फिट होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है टेरिडोफाइट, अर्थात टेरिडोफाइट के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटाइल एंड फर्न। इसमें क्या क्या इंक्लूड की जाती है? तो हॉर्सटाइल एंड फर्न को इसमें इंक्लूड की जाती है। तो पहला सवाल इस लाइन से ये बन सकती है कि हॉर्सटाइल और फर्न किस में इंक्लूड होगी? तो क्या बताइएगा? टेरिडोफाइट में। देखिए, इस चैप्टर से अभी ही टेस्ट लिया जाएगा, तब तो आप तुरंत बता देंगे, लेकिन आप सोच करके देखिए, नीट के जब एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा सिलेबस एक साथ आपके पास आएगा, तो आपके साथ कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप लिख लिख करके याद कीजिएगा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये परमानेंट फिट कर जाएगी। तो टेरिडोफाइट किस में होगा दोस्तों? हॉर्सटाइल एंड फॉर्न के अंतर्गत टेरिडोफाइट होगा। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिन पर्पस एंड सॉइल वांडर। इसका यूज किस में किया जाता है दोस्तों? मेडिसिन पर्पस में, अर्थात मेडिसिन बनाने में, और सॉइल वांडर के बाइंडर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? टेरिडोफाइट का। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल, और इसका यूज फ्रीक्वेंटली बड़े पैमाना पे किसके रूप में किया जाता है? तो ऑर्नामेंटल के रूप में भी करवाया जाता है। इवोल्यूशनली दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है, ये पहला ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो किस किस को अपने में रखती है? तो जाइलम एंड फ्लोएम को अपने पास रखती है। तो सवाल पूछा जा सकता है, और ये नीट में पूछा भी गया है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टिश्यू कौन है जो जाइलम एंड फ्लोएम को अपने पास रखती है? तो क्या बताएंगे? टेरिडोफाइट है। और ये सवाल भी नीट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगा। और इसके बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लोइंग प्लांट में स्टडी करेंगे। आगे देखिए, टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल। टेरिडोफाइट कहाँ कहाँ पाया जाएगा दोस्त? तो कूल में, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस में ये पाया जाएगा। थ्रू सम में फ्लोरिस में विल बी सैंडी सॉइल कंडीशन। ये सैंडी सॉइल कंडीशन में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? तो कूल में, डैम्प में एंड शेड प्लेस में ये पाया जाएगा, सैंडी सॉइल कंडीशन के अंतर्गत। तो ये पूछा जा सकता है कि टेरिडोफाइट कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो क्या बताएंगे? मेरे साथ बोलिए। कूल प्लेस में, डैम्प में एंड शेडी प्लेस में ये पाया जाएगा। फ्लोरिस मतलब इसमें फ्लोरिस जो होगा बहुत अच्छा होगा सैंडी सॉइल कंडीशन में। उसके बाद आगे देखिए, आगे का लाइन है, यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल एज द गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी। आप रिकॉल कीजिए, अब ब्रायोफाइट जब पढ़े थे उसमें डोमिनेंट फेज था किसका? लाइफ साइकिल का। इधर गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी में डोमिनेंट फेज था, ये हम लोग पढ़ लिए थे। हावेयर, जबकि टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जबकि टेरिडोफाइट में क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। आज जबकि ब्रायोफाइट में क्या देखे थे? मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट था। तो ये भी सवाल है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टीम एंड लीफ। उसमें ट्रू रूट, स्टीम और लीफ नहीं पाया जाता था। किसमें? ब्रायोफाइट में। लेकिन टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, स्टीम एंड लीफ इसमें पाया जाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, देख रहे हैं ना लाइन, इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टीम एंड लीफ पाया जाएगा, जो फिगर 3.1 में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे
बढ़ते हैं, इसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखिए, टेरिडोफाइट में क्या किसको इंक्लूड किया जाता है? हॉस्टाइल एंड फॉर्न को। टेरिडोफाइट में का यूज किस में की जाती है? तो मेडिसिन पर्पस और सॉइल माइनर के रूप में। फ्रीक्वेंटली ग्रो करती है किसके फॉर्मेट में? तो ऑर्नामेंटल के फॉर्म में। इवोल्यूशनरी, ये मतलब ये विकास करके, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो वेस्कुलर टिश्यू में कौन? जाइलम एंड फ्लोएम को अपने पास रखती है। ये कहाँ कहाँ टेरिडोफाइट पाया जाएगा? तो कूल में, डैम्प एंड शेडी प्लेस में पाया जाएगा। इसमें फ्लोरी वेल अच्छा किस में होगा? सैंडी सॉइल कंडीशन में होगा। और गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी किस में पाया जाता था? ब्रायोफाइट में। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या होगा? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण इसमें ट्रू रूट, लीफ, स्टीम एंड लीफ पाया जाएगा, जबकि ब्रायोफाइट में ये नहीं पाई जाती थी। तो ये बातें हम लोग जान चुके थे और उस पर डिस्कशन भी कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिगर 3.1 जो बोला है उसको हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं। फिगर 3.1 देखिए, 3.3 है और उसमें क्या बोला गया था? 3 देख लेते हैं। ये जो फिगर है 3.3, तो 3.3 यही फिगर है। इस फिगर को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिगर देखिए, स्लेजनेला, इक्वेसेटम, फॉर्न एंड सेल्वेनिया है। पहला ए जो है स्लेजनेला, बी जो है इक्वेसेटम, और सी जो है वो क्या है? फॉर्न, एंड डी जो है वो साल्वेनिया है। अब हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। दिस ऑर्गेन प्रोसेस वेल डिफरेंटेड वेस्कुलर टिश्यू। ये ऑर्गेन किसको प्रोसेस करके रखती है? तो वेल डिफरेंटेड वेस्कुलर टिश्यू को ये प्रोसेस करेगी। द लिप्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। इसका लीफ कैसा होगा? तो स्मॉल माइक्रोफिल होगा। एज इन स्लिजनेला और लार्ज माइक्रोफिल्स इन फर्न। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, स्मॉल किस में होगा? इसका जो लीफ होगा, लीफ, टेरिडोफाइट का लीव्स स्मॉल माइक्रोफिल किस में होगा? तो स्लिजनेला में होगा। और लार्ज किस में होगा? मैक्रोफिल फॉर्न में होगा। तो स्लेजनेला में क्या होगा? स्मॉल लीफ्स होगा। और फॉर्न में कैसा लीफ होगा? तो बोलेंगे लार्ज लीफ होगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। स्पेरोफाइट बियर स्पोरोंजिया डाइट आर सब्सटेटेड बाय लीफ लाइक एपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेरोफाइट जो होता है किसको बियर करके रखती है? स्पोरोंजिया को। और ये लीफ लाइक एपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन करती है। इन सम केस स्पेरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। कुछ केस में ये जो स्पेरोफिल है वो लीफ लाइक एपेंडेज स्पोरोफिल रखती है। सम केस में, कुछ केस में स्पोरोफिल फॉर्म डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ये डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर? तो डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। स्ट्रोबिलाई और कॉन्स का ये क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। और स्ट्रोबिलाई और कॉन्स किस में पाई जाएगा? तो बोलेंगे स्लेजनेला एंड इक्वेसेटम में ये पाई जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और नीट में यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। द स्पोरोंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। स्पोरोंजिया जो होता है किसका प्रोडक्शन करती है दोस्त? किसका प्रोडक्शन करेगी? तो देखिए, स्पोरोंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में ये जो स्पोर मदर सेल है इसमें क्या करेगी? स्पोरोंजिया मियोसिस के द्वारा किसका फॉर्मेशन कर लेगी? तो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगी। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इन इनकन्पियस। और स्पोर क्या करेगी? जर्मिनेट करके। और क्या देगी? इनकन्पियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। स्मॉल क्या होगा दोस्त? जर्मिनेट करेगा समय के साथ, ये न्यूट्रिएंट प्राप्त करके जर्मिनेट करेगी। और इनकन्पियस स्मॉल मल्टी सेलुलर, जर्मिनेट करके स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्ट फोटोसिंथेटिक
बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोथेलस, जिसको क्या बोलेंगे दोस्त हम लोग, प्रोथेलस बोलेंगे। तो ये प्रोथेलस का भी फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोथेलस कैसा होगा, तो बहुत स्मॉल होगा, ये फ्री लिविंग होगा। फ्री मतलब आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा लिविंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोथेलस बोलेंगे। दिस गेमेटोफाइट रिक्वायर, ये गेमेटोफाइट किसको रिक्वायर करेगी, तो कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। ये ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट इसमें होगा, तो कूल होगा, डैम्प होगा एंड शेडी प्लेस का फॉर्मेशन करेगी। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे, इसको किसकी जरूरत होगी, तो वाटर की जरूरत होगी। द spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical area। इसका स्प्रेड मतलब विस्तृत जो होगा टेरिडोफाइट का, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में और नैरो जोग्राफिकल रीजन में होगा, एरिया में होगा। गेमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन कॉल्ड एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो गेमेटोफाइट होगा, ये इसका गेमेटोफाइट, चाहे वो गेमेटोफाइट ये किसको बियर करेगी, या तो मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गेन। मेल सेक्स ऑर्गेन में कौन आएगा, तो एंथ्रीडिया आएगी। और फीमेल सेक्स ऑर्गन में कौन आएगा जो दोस्त, मेल सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में कौन आएगी, फीमेल सेक्स ऑर्गन में तो आर्किगोनियम आएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। गेमेटोफाइट जो होगा किसको बियर करेगी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन में कौन, तो एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में आर्किगोनिया आएगी रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनोड एंथ्रेजॉइड। वाटर किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, के ट्रांसफर के लिए, तो एंथ्रेजॉइड में द मेल गेमिट इज रिलीज फ्रॉम द एंथ्रेडियम। मेल गेमिट किस में रिलीज करेगी, तो एंथ्रेडियम में ये रिलीज कर जाएगी। एंथ्रेडियम में दोस्त ये रिलीज कर जाएगी टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम के ये माउथ में। द फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट विथ द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को भी आप ध्यान रखेंगे। फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट का फ्यूजन किसके साथ, एग के साथ, और इन द आर्किगोनियम में, और इस मेल गेमिट का फ्यूजन के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगी। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट। मल्टीसेलुलर और वेल डेवलप्ड किसका फॉर्मेशन कर लेगी, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगी। आगे का लाइन देखते हैं। ये जो स्पोरोफाइट होगा वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। और ये किसका डोमिनेट फेज होगा, तो टेरिडोफाइट का ये डोमिनेट फेज होगा। कौन, स्पोरोफाइट। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, ज़्यादातर टेरिडोफाइट में ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड। ज़्यादातर स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट में स्पोर जो होगा वो क्या होगा, तो सिमिलर टाइप का होगा। ये सिमिलर होगा, क्या होगा दोस्तों, ये सिमिलर काइंड का होगा, टाइप का होगा। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। वैसा प्लांट जिसमें स्पोर जो होगा सिमिलर टाइप का होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, होमोस्पोर। जेनेरा लाइक स्लेजनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। जेनेरा, कौन कौन जेनेरा, तो स्लेजनेला एंड साल्विनिया में दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। मैक्रो का मतलब लार्ज एंड माइक्रो का मतलब स्मॉल स्पोर। दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। मैक्रो मतलब लार्ज स्पोर और माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। और काइंड ऑफ हेट्रोस्पोर। सिंपल देखिए, जब सेम टाइप के स्पोर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोस्पोर बोलेंगे। और कुछ जेनरा जैसे स्लेजनेला एंड साल्विनिया में देखिए उसमें सिमिलर टाइप का स्पोर होगा तो होमोस्पोर बोले। और जब डिफरेंट टाइप के दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मैक्रो मतलब लार्ज
और माइक्रो मतलब स्मॉल टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो उसको हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। किस में पाया जाएगा हेटेरोस्पोरस कंडीशन, तो क्या बोलेंगे, स्लेजनेला एंड साल्विनिया में। द मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइट टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मेगा स्पोर जब डेवलप करेगी तो फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगी, और माइक्रो स्पोर जब जर्मिनेट करेगी माइक्रो स्पोर तो किसका फॉर्मेशन करेगी, तो मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। ये दोनों बात इसमें दिया गया है। द फीमेल गेमेटोफाइट इन द प्लांट are restricted on the present sporophyte for वेरिएबल पीरियड। वेरिएबल पीरियड में ये क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट क्या होगी, प्लांट में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, प्रेजेंट स्पोरोफाइट में, पेरेंट स्पोरोफाइट में ऐसा होगा। आगे का लाइन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस द फीमेल गेमेटोफाइट। और डेवलपमेंट किस में, यंग एम्ब्रायो में, यंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस द फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट में यंग एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पाया होगा। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट, कंसिडर द इम्पोर्टेंट स्टेप इन वेरिएशन। और ये वेरिएशन में इम्पोर्टेंट स्टेप को कंसिडर करके रखती है। कौन सा स्टेप, तो ये सीड हैबिटेट का जो ये इवेंट प्रिकर्सर होगा किसके लिए, सीड हैबिटेट के लिए, और कंसिडर करेगी इम्पोर्टेंट स्टेप किसके लिए, तो इवोल्यूशन। अब इसके बाद इसमें इवोल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। होमोस्पोरस का मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, और हेटेरोस्पोरस का मतलब टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। एक मैक्रो स्पोर लार्ज होगा और माइक्रो स्पोर स्मॉल होगी। किसमें पाई जाएगा, स्लेजनेला एंड साल्विनिया में पाई जाएगी। मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करती है। मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल और माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। फीमेल गेमेटोफाइट जो होगा प्लांट बॉडी में रिटेन करेगी पेरेंट स्पेरोफाइट में वेरियस पीरियड के लिए, वेरिएबल पीरियड के लिए। और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो, और डेवलपमेंट करेगा जाइगोट का यंग एम्ब्रायो से, और किस में, तो फीमेल गेमेटोफाइट में। और ये जो इवेंट होगा ये प्रिकर्सर होगा किसके लिए, सीड हैबिटेट के लिए। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप होगा किसके लिए, तो इवोल्यूशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग देखते हैं। द टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट को कितने क्लास में बांटा गया, तो 4 क्लास में। पहला क्लास का नाम क्या है, सिलोपसीडा। सिलोपसीडा में क्या पाया जाएगा दोस्त, सिलोपसीडा में सिलोटम आएगी। सिलोपसीडा में क्या आएगा, सिलोटम आएगा। एंड लाइकोपसीडा में दूसरा क्या है, दूसरा है लाइकोपसीडा। तो लाइकोपसीडा में क्या क्या आएगी, तो लाइकोपसीडा में आएगा स्लेजलेना एंड लाइकोपोडियम। लाइकोपसीडा में स्लेजलेना एंड लाइकोपोडियम आएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, स्पेनोपसीडा। स्पेनोपसीडा में क्या क्या आएगी, स्पेनोपसीडा में आएगी इक्विसेटम आएगा। एंड टेरोपसीडा में क्या आएगा, तो डायोप्टेरिस टेरिस एंड एडियंटम आएगा। तो ये 4 है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख करके याद कर लीजिएगा। ये देखिए 4 है, चारों को आप लिख करके याद करना। टेरिडोफाइट को कितने क्लास में बांटा गया है, तो 4 क्लास में। एक होगा सिलोपसीडा जिसका एग्जाम्पल सिलोटम होगा। लाइकोपसीडा में 2 आएगी, स्लेजनेला एंड लाइकोपोडियम आएगा। स्पेनोपसीडा तीसरा होगा जिसमें आएगा इक्विसेटम आएगा। और टेरोपसीडा में टेरिस एंड एडियंटम आएगा। तो ये 4 है, चारों का जो नाम दिया गया है उसको आप लिख करके याद कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में फिर से निकाल लीजिए और एक लाइन बाय लाइन देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए जिम्नोस्पर्म नेक्ट होगा। जिम्नोज का मतलब नेक्ट और स्पर्म का मतलब स्पर्मा का मतलब सीड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोज 2 शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोज का मतलब हुआ, जिम्नोस्पर्म 2 शब्द से मिलकर बना है। जिम्नोज का मतलब नेक्ट होगा और स्पर्मा का मतलब सीड होगा, मतलब नेक्ट सीड इसमें पाया जाएगा। आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इंक्लूडेड बाय एनी ओवरी वेल एंड रिमाइंड एक्सपोज होगा।
ये ओव्यूल जो होगा इंक्लूड नहीं करेगी, किसमें, एनी ओवरी में। ये क्या होगा, बेल होगा एंड रिमाइन एक्सपोज करेगी। देखिए समझिए, आर इन विच ओव्यूल आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें ओव्यूल इंक्लूज नहीं होगा, बाय एनी ओवरी एंड रिमाइन एक्सपोज बोथ एंड बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों कंडीशन में, या तो फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल जो होगा ये इंक्लोज नहीं करेगी, किससे, तो ओवरी वाल से, और ये रिमाइन एक्सपोज्ड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, इंपॉर्टेंट है, द सीड डाइट डेवलपड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड कैसे डेवलप करेगी, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से ये डेवलप करेगी। आर नॉट कवर्ड, और ये कवर्ड नहीं होगा, ये क्या होगा, नेक्ट होगा। इसका सीड कैसा होगा, नेक्ट होगा, हम लोग देखे भी थे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म का सीड या किसका सीड नेक्ट होगा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड ऑल। तो क्या बताएंगे दोस्त, जिम्नोस्पर्म का। देखिए अभी तो आप बना ले जाएंगे चैप्टर के साथ, लेकिन जब पूरा सिलेबस एक साथ आएगा तो उस समय के बारे में सोच करके देखिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लिख लिख करके इसको याद करते जाना है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या इंक्लूड होती है, तो मीडियम साइज ट्री होगा, टॉल ट्री एंड सर्व। और ये इसका एग्जाम्पल आपको फिगर 3.4 में दिया गया है, जो आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारा बात समझ में आ गया होगा। फिर आगे का बातें देखिए, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सेक्वा इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जिम्नोस्पर्म जो क्या होगा दोस्त, तो जाइंट रेडवुड ट्री सेक्वा होगा, ज्वाइंट रेडवुड ट्री सेक्वा, जो एक टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। क्या है ये, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप याद रखेंगे। जिम्नोस्पर्म क्या होगा, ज्वाइंट रेडवुड ट्री सेक्वा होगा, जो टॉलेस्ट स्पीसीज होगा। द रूट आर जनरली टैप रूट, इसमें कैसा रूट पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में तो क्या बताएंगे, टैप रूट इसमें पाया जाएगा। कैसा रूट पाया जाएगा, तो टैप रूट पाया जाएगा। रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन, कुछ जेनरा में क्या पाया जाएगा, फंगल एसोसिएशन पाई जाएगी। इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस में देखिए, पाइनस जो होगा इसमें रूट कैसा होगा, तो फंगल एसोसिएशन करेगी माइकोराइजा के फॉर्मेट में। बिल इन सम अदर साइकस स्मॉल एसोसिएशन रूट कॉल्ड कोरवाइड रूट आर एसोसिएटेड विद एंटोफिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकस जो होगा ये स्मॉल स्पेशलाइज रूट होगा, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोरवाइड रूट भी कहेंगे। और ये किसके साथ एसोसिएशन करेंगे, तो एंटीफिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या करेगी, एसोसिएशन करके रखेगा। दे स्टीम आर अनब्रांच साइकस और ब्रांच पाइनस एंड सिट्रस। इसमें जो स्टीम होगा, स्टीम तना जो होगी वो कैसा होगा दोस्त, इसमें तना जो होगा वो कैसा होगा, तो क्या बोलेंगे, अनब्रांच। किस में अनब्रांच होगा, तो साइकस में अनब्रांच होगा, और पाइनस एंड सिट्रस में ब्रांचेड स्टीम पाया जाएगा। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म के किस में अनब्रांच स्टीम पाया जाएगा, क्या बोलेंगे, साइकस में। और ब्रांच स्टीम किस में पाया जाएगा, तो बोलेंगे पाइनस एंड सिट्रस पाया जाएगा। द लीव्स में सिंपल और कंपाउंड, इसका लिप्स कैसा होगा, सिंपल और कंपाउंड लिप होगा। और सिंपल और कंपाउंड लिप के बारे में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट इसी 11th के आगे के चैप्टर में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। इन साइकस द पिन्नेट लिप परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर, और साइकस में पिन्नेट लिप जो होगा कुछ ईयर तक परसिस्ट करेगी। अभी जो पढ़े उसका एक क्विक रिकेप ले लेते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी किए। जिम्नोस्पर्म दो शब्द से मिलकर बना है। जिम्नोज का मतलब नेक्ट होता है और स्पर्मिया का मतलब सीड होता है। एक प्लांट है जिसका ओव्यूल नहीं इंक्लूड करेगी किसी भी प्रकार के ओवरी में, और ये रिमाइन एक्सपोज होगी दोनों कंडीशन में, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। इसका सीड डेवलप करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और ये क्या होगा, कवर्ड नहीं होगी, इसीलिए इसको नेक्ट सीड भी बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड करेंगे मीडियम साइज ट्री को, टॉल ट्री को और सर्व को, जिसका फिगर 3.4 में दिया गया है। जिम्नोस्पर्म में जेंट रेड
वुड ट्री सेक्वा पाया जाएगा, जो एक प्रकार का टॉलेस्ट स्पीसीज होगा। इसका रूट जनरली टैप रूट होगा। कुछ जेनरा होगा इसमें फंगल एसोसिएशन करेगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल माइकोराइजा पाइनस में ये पाई जाएगी। जबकि दूसरा साइकस में स्मॉल स्पेशलाइज रूट पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोइड रूट बोलेंगे, जो एसोसिएशन करेगी एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। स्टीम जो होगा इसका क्या होगा, अनब्रांच साइकस होगा और ब्रांच पाइनस एंड सिड्रस होगी। और लिप्स जो होगा मे भी सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकता है। साइकस एक पिन्नेट लिप परसिस्ट करेगी कुछ ईयर तक। तो यहाँ तक उम्मीद करते पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। द लिप्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड। इसका लिप्स कैसा होगा, वेल एडेप्टेड होगा, वेल एडेप्ट करेगी विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी एंड विंड में। इन साइकस द नीडल लाइक लिप्स, इस साइकस में क्या होगा, नीडल लाइक लिप पाया जाएगा। नीडल लाइक लिप जो रिड्यूस करेगी किसको, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगी। देयर थिक क्यूटिकल, इसमें क्या पाया जाएगा, थिक क्यूटिकल होगा। एंड सनकेन स्टोमेटा पाया जाएगा, और जिसके कारण ये किसको रिड्यूस करेगी, तो वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिम्नोस्पर्म का जो लिप्स होता है वेल एडेप्ट करेगी किसमें, टू विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी एंड विंड में। ये इनके कॉनिफर जो होगा नीडल लाइक लिप्स इसमें पाया जाएगा, जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगी। और इसके पास थिक क्यूटिकल होगा, जो सनकन स्टोमेटा को में हेल्प करती, किसके लिए हेल्प करेगी, तो वाटर लॉस के लिए, ये वाटर का कम लॉस हो इसमें ये हेल्प करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा।